लास्ट हमारा जो लेक्चर था वो तशरीह पैराग्राफ के हवाले से था, तो लेक्चर लंबा होने की वजह से दरमियान में हम लोगों ने क्विट कर दिया। तो आगे हमारा तशरीह पैराग्राफ ये है, ये यहाँ से शुरू करते हैं 6वें और 7वें पैराग्राफ से। कुल जो हमारी किताब का ये सबक है उसको तकसीम किया था 12 पैराग्राफ के अंदर। तो 6वें और 7वें पैराग्राफ में जिन बातों का जिक्र है उनके बारे में जानते हैं। सर सैयद अहमद खान के हवाले से उन्होंने बयान किया कि मुसलमानों की तरक्की किन चीज़ों के अंदर मुश्तमिल है। तो सबसे पहली बात ये थी कि हम तालीम हासिल करेंगे, तालीम ज़रूरी है, तालीम के बगैर हम तरक्की हासिल नहीं कर सकते। तो सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों को आगाह किया कि हमें तालीम हासिल करनी है और उसके बाद फिर हम अंग्रेज़ का मुकाबला कर सकेंगे। उन चीज़ों को बयान किया जा सकता है। फिर सर सैयद अहमद खान के रुफ़का की खिदमत इसके अंदर आ जाती है। सर सैयद अहमद खान के साथ कुछ ऐसे दोस्त मुखलिस मिल गए थे जिनकी वजह से पाकिस्तान बना और मुसलमानों के हालात कुछ बेहतर हुए। तो उसमें क्या है जी, सर सैयद अहमद खान के जो रुफ़का है उनमें अल्लामा शिबली नुमानी है, डिप्टी नसीर अहमद है, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली है, नवाब मोहसिन अल मुल्क है, नवाब वक़ार अल मुल्क है। तो इन लोगों की काविशों से क्या है जी, हालात कुछ कदरे बेहतर हो गए। तो जब सर सैयद अहमद खान इस दुनिया से वफात पा जाते हैं तो उनके दोस्त इस काम को आगे लेकर चलते हैं। उनमें अलीगढ़ का जो क़याम है, अलीगढ़ की जो मामलात हैं इसको आगे लेकर चलते हैं और साथ में मुस्लिम लीग बन जाती है। मुस्लिम लीग की बुनियाद जो नवाब मोहसिन अल मुल्क हैं वो संभालते हैं, उसकी बुनियाद रखते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं। मुसद्दे हाली अल्ताफ़ हुसैन हाली ने एक किताब लिखी और इससे मुसलमानों को आगाह किया, उनके माजी से और हाल से उनके बारे में बयान किया जा सकता है। फिर इस्लामी तारीख लिखना, यानी मुसद्दे हाली के अंदर इस्लामी तारीख बयान की गई और साथ में अल्लामा शिबली नुमानी थे, उन्होंने उर्दू के अंदर इस्लामी तारीख को राइज किया, इस्लामी तारीख को लिखा, जिससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा है मुसलमानों को। फिर इसके साथ साथ नुदवतुल उलमा के नाम से लखनऊ के अंदर एक इदारा कायम किया, ये भी अल्लामा शिबली नुमानी ने ही कायम करवाया और इसकी बुनियाद डाली। फिर साथ में और मुख्तलिफ तहरीकों ने जन्म लिया। ये सर सैयद अहमद खान के रुफ़का कराम के हवाले से ही बयान किया जा रहा पैराग्राफ है। तो मुख्तलिफ तहरीकों ने जन्म लिया, जैसे कि देवबंद के नाम से एक तहरीक चली, नुदवतुल उलमा के नाम से तहरीक चली। ये तहरीकें बहुत मुतहर्रिक थी, मुसलमानों के अंदर एक जज्बा पैदा करने के लिए, मुसलमानों के अंदर एक तहरीक पैदा करने के लिए। तो इनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, मुस्लिम कम्युनिटी को पाकिस्तान बनने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा। इसके साथ साथ मुसलमानों को तालीम के लिए राज़ी किया। जो लोग थे तालीम से वो दूर भागते थे, अंग्रेजी तालीम हासिल नहीं करनी, मगरबी इल्म हासिल नहीं करना। तो इसके लिए भी क्या है जी, सर सैयद अहमद खान और उनके रुफ़का कराम ने कोशिशें काविशें की, मुसलमानों को क्या है प्लेटफॉर्म दिया अलीगढ़ का, साइंटिफिक सोसाइटी का, जिसके अंदर मुख्तलिफ तरह के तर्जुम किए गए मगरबी इल्म के उर्दू के अंदर और फ़ारसी के अंदर, ताकि मुसलमान इसको पढ़ सकें और अंग्रेज़ का मुकाबला कर सकें। उनके बारे में ये बयान किया गया पैराग्राफ है। फिर 8वां और 9वां जो पैराग्राफ है वो अल्लामा मोहम्मद इकबाल के फ़लसफ़ा के हवाले से आ जाता है। तो इस पूरे पैराग्राफ में क्या क्या चीज़ें बयान की गई हैं, फ़लसफ़ा खुदी बयान किया गया है, मर्द मुसलमान बयान किया गया है, ये खालिस्तान इस्लामी फ़लसफ़े थे। यहाँ पर हम लोगों ने पिछले लेक्चर के अंदर बिल्कुल मुख्तसर सा तारुफ बयान किया था फ़लसफ़े के हवाले से, लेकिन ये पैराग्राफ अगर आता है तो इस पैराग्राफ में अल्लामा इकबाल का पूरा जो फ़लसफ़ा है उसको बयान किया जा सकता है। उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जी, सबसे पहले उन्होंने बयान किया फ़लसफ़ा खुदी, जिसके अंदर उन्होंने 3 मनासिब को बयान किया, इताअत इलाही, ज़ब्त नफ्स और नियाबत इलाही। कैसे इन मनासिब तक पहुँचते हुए अल्लाह ताला के इंसान करीब पहुँचता है, मुसलमान करीब पहुँचता है, उसके बारे में बयान किया गया।
मुसलमानों को इस्लाम के साथ जोड़ा गया, इस्लामी तालीमात के लिए आगाह किया। अपनी शायरी के अंदर मुसलमानों के अंदर एक जज्बा, एक तड़प लगन पैदा की इस्लाम की। तो ये अल्लामा मोहम्मद इकबाल का ही काम था। इसके अलावा जिसने अपने एक कौल है, जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया उसने अपने आप को पहचान लिया, या जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया उसने अल्लाह ताला की ज़ात को पहचान लिया। तो ये वाला हम हवाला भी कोट किया जा सकता है, इस पैराग्राफ को भी हम कोट कर सकते हैं कि जब तक इंसान अपनी ज़ात को नहीं पहचानता, इरफान ज़ात हासिल नहीं करता, तब तक वो क्या है जी एक इंसान अपने आला मकाम मरतबे तक अशरफुल मखलूकात कहलाने का हकदार नहीं हो सकता, उसको बयान किया जा सकता है। तो जैसे कि अल्लामा इकबाल ने कहा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। तो इसमें ये वाला हवाला भी बयान किया जा सकता है, और मुसलमान का मुजस्से वाहिद की तरह होना ये भी बयान किया जा सकता है। फिर इसके साथ साथ कुरान के मुताले पर जोर दिया। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने अपनी पूरी शायरी कुरान पाक के मुताले से अर्ज की है, कुरान पाक का गहराई के साथ मुताला करके और लोगों को फलसफा अता किया। फिर इसके बाद बयान करते हैं मुसलमानों की कोशिशें। मुसलमानों ने कोशिशें की, कुर्बानियां दी, जिसकी वजह से 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान माज़ वजूद में आता है। तो ये मुसलमानों की कुर्बानियां दी, जिनके सदके आज हमें मुसलमानों को पाकिस्तान का एक टुकड़ा मिला है, जिसके अंदर आज़ादाना तौर पर हम जिंदगी गुजार सकते हैं। तो ये बयान किया गया। एक तो इंसान की जो कुर्बानियां हैं ये कभी भी रायगा नहीं जाती। तो आज हम जिस रियासत के अंदर रह रहे हैं, ये रियासत हमें कोई आसानी के साथ नहीं मिल गई, बल्कि हमारे पुरखों ने इसके लिए अपनी जानें गंवा दी थी, जिसकी वजह से आज हम पुरअमन जिंदगी गुजार रहे हैं। इसके हवाले से कुछ बयान किया जा सकता है। इस्लाम के नजरिए से पाकिस्तान का वजूद, तो इसमें इस पैराग्राफ में 8 और 9 के अंदर हम बयान कर सकते हैं कि पाकिस्तान जो बना ये खालिस्तान इस्लामिक नजरिया की बुनियाद पर बना। पाकिस्तान का मतलब क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ये सारे का सारा हम पैराग्राफ इस पैराग्राफ में ऐड कर सकते हैं तशरीह में। तो इसके बाद जैसे कि हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता, वो कौन सा अक़्दा है जो वाह हो नहीं सकता, ये हम हवाला भी इसमें ऐड कर सकते हैं कि इंसान ने अगर कोशिश की, जदोजहद की, जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान को हासिल कर लिया, तो ये इंसान मुसलमानों की कोशिशें और काविशें थी जिनकी वजह से पाकिस्तान बना। तो ये सारा हम इस तशरीह पैराग्राफ के अंदर चीज़ें ऐड कर सकते हैं। फिर आखिरी पैराग्राफ अगर वहां से आ जाता है तो हम एक तो ये लिखेंगे तशरीह तलब पैराग्राफ सबक के इख्तिताम से लिया गया है, इसका सबाक दर्ज झैल है जबकि सयाग इसका मौजूद नहीं है। तो ये हम क्या है जी, ये सारे का सारा पैराग्राफ आइडियोलॉजी यही आइडिया पर मुश्तमिल है। पाकिस्तान जब बनेगा तो वो कैसा होगा, उसका वजूद क्या होगा, उसके अंदर कायदे ज़वाबित जो होंगे वो क्या क्या चीज़ें होंगी, उनको बयान किया गया है। इंसान आज़ादाना तौर पर जिंदगी गुजार सकेगा, मुसलमानों का नस्बुल ऐन इस पैराग्राफ में बयान किया गया है कि इंसान आज़ादाना तौर पर जिंदगी गुजार सकेगा, मुसलमानों को अपना जिंदगी गुजारने का हक हासिल होगा, कोई भी उसके अंदर रोक टोक नहीं होगी, इस्लामिक आइन के मुताबिक वो जिंदगी बसर कर सकता है, इसको बयान करेंगे। इसके साथ साथ इस्लामी तालीमात के आइन मुताबिक अपनी जिंदगी को ढाल सकता है, उसके मुताबिक जिंदगी को गुजार सकता है, इन चीज़ों को बयान किया गया है। साथ में इस्लाम एक ज़ाब्ता हयात है, मुकम्मल ज़ाब्ता हयात, जिसमें जिंदगी के हर पहलू में रहनुमाई हासिल होती है। तो ये क्या है जी, इस पैराग्राफ में बयान किया जा सकता है कि इस्लाम के अंदर कोई ऐसा इंसान का या जिंदगी का शोबा नहीं है जिसके अंदर रहनुमाई हासिल नहीं कर सकता। जिंदगी के हर शोबा में इंसान की जो रहनुमाई करता है वो इस्लाम करता है। तो इस पैराग्राफ में हम बयान कर सकते हैं कि इस्लाम एक मुकम्मल तौर पर ज़ाब्ता हयात है, जिंदगी गुजारने का बेहतरीन तरीका है, ज़ाब्ता कायदा कानून है। तो इसको बयान किया जा सकता है। साथ में इस्लाम के अंदर क्या बताया गया खुतबा हज्जतुल विदा के अंदर कि किसी काले को किसी गोरे पर, किसी गोरे को काले पर, और किसी अरबी को अजमी पर, किसी अजमी को अरबी पर कोई फौकियत हासिल नहीं सिवाय किस चीज के, तकवा के। तो ये हम इसके अंदर बयान कर सकते हैं। खुतबा हज्जतुल विदा वाला पूरा पैराग्राफ इस तशरीह में ऐड किया जा सकता है। साथ में
एक चीज़ मेंशन की गई कि अक़लियतों को मुकम्मल तौर पर तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। तो पाकिस्तान में जो अक़लियतें होंगी उनको मुकम्मल तौर पर अपने रस्म व रिवाज पर जो है आज़ादी के साथ वो अमल पैरा होने की आज़ादी दी जाएगी, उनको मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ होगा, किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा। तो ये सारी सूरत हाल इस आखिरी पैराग्राफ में बयान की गई हैं, जिसको मुसलमानों का नस्ब-उल-ऐन के नाम से जाना जाता है। तो ये भी हमारी